किया, मंदिर के बाहर मतलब शादी किया। शादी करके बोला सिंदूर छुपा के रखना, अभी किसी को बताना नहीं। रिलेशन कितना दिन चला? फिर रात बिरात अगर फोन उनका हम नहीं उठाते हैं तो वो हमको बोलते हैं ना कि हाँ हाँ बाहर से तो घूम के ना आई हो, तो कहाँ से फोन उठाओगी, थकी हुई ना हो, इस तरीके से बोलते। तो हम उनको बार बार बोलते हैं या तो आप मेरे साथ आके रहिए या तो अपना साथ हमको रखिए, लेकिन ना वो अपना साथ हमको रखते हैं ना ही मेरे पास वो आकर के रहते हैं। वो बात करना चाहते थे, हम बात नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए वो मेरे ज़बरदस्ती मतलब फोर्स करते थे बात करने के लिए। तो हम झूठ बोले ना कि नहीं मेरे 2 बच्चा भी है, मेरे हस्बैंड है। आपका नाम क्या हुआ? मुस्कान राज। मुस्कान राज। हाँ। जैसे ये प्यार कैसे हुआ? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर से हुआ? हाँ। कैसे रॉन्ग नंबर से हो गया? वो मेरे पास अननोन नंबर से कॉल किए थे, उसके बाद हमसे पूछते हैं कि कॉल कहाँ लग गई। तो मैंने बोली आप कॉल कहाँ लगाए हैं, किन से बात करनी है? तो वो बोल रहे हैं कि आप बताइए ना। हम बोले जब पता नहीं हो तो फ़ोन रख दीजिए, नहीं बात करना है, हम नहीं जानते हैं जब आप कौन नहीं मतलब किन से आपको बात करनी है। तो हम बोलकर फ़ोन काट दिए। फिर वो 2 बार 3 बार कॉल करते रहे, हम फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर कॉल किए तो हम ब्लैकलिस्ट में नंबर दिए। फिर उसके बाद अदर नंबर से कॉल किए। उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में क्यों डाल दी, बताइए ना फ़ोन कहाँ लग गया, मेरा बात तो सुनिए। जब हम सुने बात किए तो उसके बाद फिर वो बताए कि हमको आपसे बात करनी है। तो हम बोले कि आप हमको जानते हैं? तो नहीं जानते नहीं हैं बट जान जाएंगे। तो हम बोले ना तो ठीक है जान जाइएगा ना, तो ये भी जान लीजिए कि हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ जिद कर रहे थे बात करने के लिए, इसलिए। यानी कि आप कह रहे थे कि मेरे पास 2 बच्चे भी है और साथ में हस्बैंड भी है। हाँ। मुझे प्यार वार नहीं करना है। प्यार नहीं, बात नहीं करनी है। वो बात करना चाहते थे, हम बात नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए वो मेरे ज़बरदस्ती मतलब फोर्स करते थे बात करने के लिए। तो हम झूठ बोले ना कि नहीं मेरे 2 बच्चा भी है, मेरे हस्बैंड है, ऑटो चलाते हैं और मेरा पैर जांघ से कटा हुआ है, दोनों पैर, मेरा पैर ही नहीं है। लेकिन उस टाइम क्या बोलकर आपसे प्यार किया था वो उस टाइम प्यार नहीं किए थे, उस टाइम सिर्फ बात चली थी। उसके बाद तो फिर मतलब कि बात कुछ दिन बंद हो गई। फिर वो एक दिन कॉल किए, कॉल करने के बाद फिर बातचीत किए। उसके बाद आपका एज कितना है, तो मेरा एज कितना, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत बात हुई। बात होने के बाद उसके बाद वो बोले ना कि मेरा आधार कार्ड पर इतना मतलब एज है, आप भी इतना एज करवा लीजिए, मैच करवा लीजिए। तो थोड़ा बहुत बातचीत चलती थी। उसके बाद हम करवा लिए। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद बात हुई, तो बहुत दिन बाद वो कॉल किए। एक बात बताइए, अगर कोई लड़का आपको बोलेगा कि नाम चेंज करवा लेने के लिए तो आप करवा लीजिएगा? नहीं, वो कारण हम चेंज नहीं भी करवाए हैं, वो कारण हमको एज चेंज नहीं हुआ है। एक ये भी मेरा मैटर था कि हम छोटे वाले मोबाइल रखते थे, उसमें मतलब आधार कार्ड मतलब सिम लेने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो एज थोड़ा बढ़ाना पड़ा था। तो हम सोचे चलो वो भी बोल रहे हैं, एक मतलब आधार सिम लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो एज बढ़ा लिए थे उसमें 2-3 साल। यानी कि आपने सिम छुड़ाने के लिए एज बढ़वाया और लड़का के भी कहने से एज बढ़वा लिए, है ना? हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो बात किए, कुछ दिन बाद फिर वो कॉल किए। उसके बाद बोले याद कीजिए हम वही बोल रहे हैं जो हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम बोले मेरे पास पैर ही नहीं है तो आप मिलिएगा कैसे, तो आप कैसे चलती हैं? हम बोले ट्राई साइकिल पे चलते हैं। तो आइए हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम बोले हम नहीं मिलना चाहते हैं। तो नहीं आप आइए, आप बोले कि हम शादीशुदा हैं, हम देखना चाहते हैं। हम बोले हम आप कैसे कहें ना, हम नहीं मिलना चाहते, मेरे पास कॉल मत कीजिएगा। तो क्या किया कि ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। फिर जब ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए तो फिर वो अदर नंबर से कॉल किए। उसके बाद बोले ना कि आप मेरा मरा हुआ मुँह देखिएगा, हम नस काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, और आपको मम्मी पापा का मरा हुआ मुँह का कसम है, आप मेरे से बात कीजिए, फ़ोन मत काटिए। यानी कि आपसे बात करने से पहले आपका फोटो वगैरह देखा हुआ था वो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोटा वाले मेरे पास मोबाइल था। यानी कि आपकी आवाज़ पर वो प्यार कर लिया हुआ था ना? हाँ। और फिर तो आप मुलाकात कैसे हुआ? उसके बाद फिर वो हमको मतलब मम्मी पापा के कसम दे करके हमको मिलने के लिए बुलाए, हम मिलने के लिए गए। तो उसके बाद वो हमको देख करके काफ़ी खुश हुए कि आप तो बोले थे कि हम मेरा जांघ से पैर कटा हुआ है, ट्राई साइकिल पर चलते हैं, हम शादीशुदा हैं, मेरा 2 बच्चा है, आपका तो कुछ भी नहीं है, सब झूठ इतना मोबाइल पर बोलती थी जी, आप तो कितना अच्छा हैं। और हम उनसे हाइट भी पूछे थे कि आपका हाइट कितना है, तो वो हमको मतलब 5.5 फीट के लगभग बताए थे। तो हम बोले ना कि शायद हम बहुत छोटे हैं, हम आपके कमर इतना उगाएंगे। तो वो बोले तो क्या हुआ, आप कमर इतना को नहीं मेरे ठहरना इतना को भी आइएगा ना, तो हम बात करना आपसे नहीं छोड़ेंगे, आप आइए। प्यार किए है बात नहीं मतलब हाँ बात करना चाहते हैं, अच्छा लगता है हमको। हाँ। तो उसके बाद जब मिले ना तो वो हमको मतलब प्यार मतलब शादी का प्रपोज कर रख दिए। तो हम बोले कि नहीं हो सकता है। तो वो बोले ठीक है पहले घर जाइए। जब घर गए तो वो अपने घर में सबको के हल्ला कर दिए कि हम एक लड़की से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसे वैसे दिस डैट बहुत अपने घर में बोलने लगे। और उसके बाद उनके फैमिली लोग भी हमसे बातचीत करने लगे और वो शादी के लिए ज़बरदस्ती हमको करने लगे। हम बोले हम नहीं करना चाहते, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी हम कुछ नहीं करना चाहते हैं जे। और वैसे भी ना हमको मतलब घर में हम सुनते
जानते हैं कि मतलब हम विकलांग हैं तो हमको विकलांग लड़का चाहिए। तो आप विकलांग लड़का चाहती है ना, तो रुकिए, हम भी क्या करते हैं ना कि हम भी पैर तोड़ लेते हैं। तब तो आप मेरे से प्यार करिएगा, तब तो आप मेरे से शादी करिएगा ना, तब तो मैच करेगा ना। तो आम के पेड़ में पैर डाल करके और उसके बाद वो अपना पैर को ना मतलब तोड़ने लगा। और उसके बाद मतलब सब लोग उनके मौसेरे उसेरे भाई थे, बोले कि देखिए भैया क्या कर रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, कुछ हो जाएगा इसे उसे। फिर उनके पेरेंट्स मतलब उनके घर के लोग भी बोलते थे कि मेरा भाई सही में वैसा है। उनकी बहन बोलती थी कि मेरा भाई सही में वैसा है, जो बोलता है वो करता है, जब वो हाथ काटता है, नस काटता है, रात में छुरी मांगता है हाथ काटने के लिए, आप लोग क्या करते हैं, काहे नहीं बात करते हैं, मेरे भाई से शादी कर लीजिए। ऐसे ऐसे सब लोग उनके घर वाले लोग बोले कि बहुत जिद्दी लड़का है जो कर लीजिए। यानी आपके प्यार में वो पगला गया हुआ था ना? अब क्या हुआ था ये तो हम नहीं जानते। और उसके घर वाले भी सपोर्ट करता था? उनके घर वाले तो बहुत सपोर्ट करते थे, उनके भाभी भी सब लोग हमसे बात करते थे, उन सब सारे फैमिली उनसे हमसे बात करते थे। फैमिली से आप मिले हुए थे? मिले थे नहीं, सिर्फ फ़ोन पर बात होती थी। यानी कि उसका फैमिली आपको नहीं देखा हुआ था? नहीं, सिर्फ लड़का देखा था। हाँ। और उसके बाद फिर लड़का शादी के लिए बोले तो पता नहीं वो बताए नहीं बताया। उसके बाद लड़का हमको घर से भगाया और उसके बाद घर से भगा करके हमको किराए के घर में ले गया, शादी करके मंदिर में शादी किया, मंदिर के बाहर मतलब शादी किया। शादी करके बोला सिंदूर छुपा के रखना, अभी किसी को बताना नहीं। रिलेशन कितना दिन चला है? 6 बरस हो गया मतलब। नहीं, आपके शादी से पहले रिलेशन कितना दिन चला ये लव मैरिज वाला? वो मतलब चला 2 साल चला था, मतलब ऐसे ही सिर्फ मतलब कोई खास कुछ नहीं था, बस मिला मिली था? मिला मिली 1-2 बार, बस 2-3 बार। हाँ। वो भी पटने में रहता था? नहीं, पटना में नहीं, मतलब अपने घर पर रहते थे, आते थे यहाँ, बाइक से आते थे। बाइक से आता था? आपके साथ भी घूमते थे वो? हाँ। लेकिन शादी आपने मंदिर में की है? हाँ, मंदिर में भी किए हैं, कोर्ट मैरिज भी किए हैं, ऑनलाइन भी मैरिज किए हैं, होम मैरिज भी किए हैं और क्या टेम्पर मैरिज भी किए हैं, सब मैरिज किए हैं। तो 4 बार शादी हो चुकी है। 4 बार 5 बार शादी कहीं होता है? 4 बार 5 बार शादी इसलिए हुई है कि हम उनको जैसे बिहेव देते थे ना, तो हम रिश्ता तोड़ने की बात करते थे उनको, लेकिन जब तोड़ने की बात करते थे तब वो रिश्ता फिर से जोड़ते थे शादी करके हमसे कि हम नहीं छोड़ेंगे। कोई भी सुनेगा तो 4 बार 5 बार कहीं लड़की का शादी होता है, 1 बार बहुत हो गया। अब क्या करे, वो हमसे कर्ज उठवा करके मांगते थे कि कर्ज उठा करके दो, उसके बाद जान हम अपने साथ में रखेंगे, हम एक साथ रहेंगे। मतलब हम लिए हुए हैं कर्ज मतलब गांव में कुछ लोग से। उसके बाद कभी कहते थे कि हम मम्मी के मतलब नाम से ज़मीन ले रहे हैं, कल हो करके मम्मी पापा मर जाएंगे तो मेरा ही तुम्हारा ही ना होगा, हम ही दोनों ना रहेंगे, इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है ज़मीन। तो 2-3 जगह ज़मीन खरीदे हैं, उसके लिए हमसे पैसा लेते थे, मतलब ये क्या सूद ब्याज पे मांगते थे हमसे पैसा। और हम नहीं देना चाहते थे कि ये मतलब हमको कुछ डाउट लगता है, इसलिए हम जब रिजेक्ट करते थे, इस बात को नहीं मानते थे, तो वो मतलब कि हमको मतलब बार शादी करते थे हमसे, कहते थे कि तुम विश्वास करो हम तुम्हारे हैं, तुम फिर से शादी करो हमसे, तुम विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। बताओ, तुम पटना के है, लड़की है सीतामढ़ी का, हाँ वही लड़का है सीतामढ़ी का, इतना दूर डिस्टेंस में प्यार हो गया और बिना लड़का वाला के घर के मर्जी से, तो ये कैसा प्यार है? अब हम कैसा शादी है? अब प्यार क्या है, शादी क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। देखिए वो क्या करते थे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम प्यार नहीं, सिर्फ किसी इंसान को हम जान बचाते थे। क्योंकि जिस तरीके से वो हाथ काटना, पैर काटना, गला काटना, हाथ काटना, मतलब रोना नहीं, फांसी चढ़ना, सब तरीके से वो हमको एकदम मजबूर कर देते हैं। तो इसी कारण हम देखे कि कोई मर जाएगा, इसलिए हम। तो फिर आपने 2 साल ये रिलेशन चलाए और उसके बाद जो है 6 बोले कि 8 बोले? 6 बरस। तो 4 बरस आपने कैसे शादी करके रह गए उसके साथ? मतलब ऐसा ही चलते थे। अब वो अच्छा से भी रखते थे, ऐसी बात नहीं थी, बहुत खुशी से रखते थे, लेकिन पता नहीं उनके पेरेंट्स सिखाने के बाद वो धीरे धीरे कैसे बदलते गया ये नहीं समझ में आता है। फिर दान दहेज की मांग हुआ, उसके बाद गाड़ी की मांग होता है उधर से, उसके बाद लड़का छोड़ना चाहता है। लड़का कैसे नहीं छोड़ना चाहेगा? लड़का प्यार करता है, हवस के भुखारी रहता है, वो प्यार नहीं करता है, समझे? ये उम्र होता है बड़ी खतरनाक। लेकिन आप जिस तरीक़ा से है तो अस्थिर से आप इस मामला को सलटिएगा। ये 2 साल से आप कोर्ट का चक्कर काट रहे हुए हैं, ये किस तरीक़ा से कर रहे हैं बताइए? और उनके पेरेंट्स भी बोले, वो भी बोले कि कुछ पैसा होगा, जो भी कुछ घर से होगा ले करके भागना। तो एक बात बताओ हमको, ये पैसा तुमने क्यों दी है? किस भरोसे पर दिए जब तुम्हारे साथ लड़का रह नहीं रहा था, सिर्फ मांग में सिंदूर करवाया हुआ था? नहीं, रहते थे, आते थे बार हमसे मिलते थे, आते थे, हम लोग रेस्टोरेंट में, होटल में हम लोग मिला जुला करते थे। हाँ, बार जब तुम्हारे शादी का 4 साल हुआ, लव मैरिज का 6 साल हुआ, तो तुम उसके घर पर ना जाकर तो अपने घर पर काहे रह रही थी?
हम घर पे नहीं रह रहे ये थे। तो इसमें तो आप ही का गलती है ना। नहीं नहीं, अपने घर पर नहीं है, हमको तो घर से हम भाग चुके थे। वो हमको घर से बोले, उनके पेरेंट्स बोले कि घर से भागने के लिए, तो हम घर से भागे। लड़का हमको घर से भगाए तो मम्मी पापा को छोड़ करके हम घर से रात हम भाग निकले। लेकिन हम किराए के घर में रहे हैं, किराए के घर में 3 साल का किराया गिरा हुआ है। घर मालिक को भी धोखा दिया, दादी अब पैसा दे देंगे, दादी तब पैसा दे देंगे, दादा अब पैसा दे देंगे, अकाउंट नंबर दीजिए। तो बोले कि नहीं, लड़का हमको ठीक नहीं लगता है मुस्कान, तुम अपना अकाउंट नंबर दो, उसी पर पैसा मंगवाओ, उसके बाद तुम हमको देना। लेकिन आज तक पैसा वो दिया नहीं है। तब तो आप अपने घर पर भी नहीं जाते हुईएगा। नहीं, हम तो अपना घर कब के छोड़ दिए। जिस दिन से घर छोड़े हैं, भागे हैं, उस दिन से हम अपना घर क्या, हम अपने परिवार को भी नहीं देखते हैं, ना वो लोग हमको देखना चाहते हैं। आप